ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय और 20वां श्लोक। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने सुना किस प्रकार से चार कुमार ने भगवान की सारी बातें सुनी और उसके बाद में चार कुमार ने बोलना शुरू किया। हाँ, और चार कुमार ने ये बोला कि भगवान जो भी आप बोल रहे हैं कि वैष्णव के पवित्रता से, बल से आपको बल मिलता है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, आप हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी, जिसके आप मालिक हैं। आप कह रहे हैं मुझे नौकर से बल मिलता है। हाँ, तो वास्तव में ये आप ही हैं जिनके कारण ये सब कुछ होता है या ब्राह्मणों को शक्ति मिलती है। तो इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 20। यं वै विभूति उपयाति अनुवेलमन्य अर्थ अर्थीभिः स्वशिरसा धितपादरेणु धन्या अर्पित अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नः लोकम मधुव्रत पदे इव कामयाना। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी की चरणों की धूल अन्य लोग अपने सर पे धारण करते हैं, चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, एक नजर पड़ जाए लक्ष्मी जी की। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर पे आ जाए, दरवाजे खोल के रखो, चाहे चोरी हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन लक्ष्मी जी आ जाएगी तो सारी चोरी भी वापस आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। हाँ, सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, चारों तरफ लक्ष्मी की पूजा होती है। हाँ, इतने नारायण के पुजारी नहीं रहे आजकल, जितने लक्ष्मी जी के पुजारी हो गए। तो वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजा माला पर मंडराता है। हाँ, तो यहां बता रहे हैं कि भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए, जहां पर क्या होता है, जहां पर भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दल है और उस पर एक भौरा मंडरा रहा है, उन चरणों में हमेशा हाँ एक स्थान प्राप्त करने की इच्छा लक्ष्मी जी करती है। वो लक्ष्मी जी जिसको सारे संसार के लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को श्रेष्ठतम गुण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी जो है श्रेष्ठतम है इसलिए भगवान उसको धारण करते हैं। तुलसी की इतनी वैल्यू क्यों? हमने पीछे सुना कि जब हाँ बाकी इतने सुंदर फूल है, सुगंधित फूल हैं, लेकिन तुलसी को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि तुलसी को स्पेशल पोजीशन मिली। क्यों मिली? क्योंकि तुलसी भगवान जो है चरणों में धारण करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से वैष्णव को इतनी क्यों इंपॉर्टेंस मिली? क्योंकि वैष्णव भगवान के प्रिय हैं। ये सही फिलॉसफी है। भगवान आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कुछ और बोल रहे थे। तो यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरे का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी पर मंडराता रहता है, उसी पर लक्ष्मी जी जिनकी तलाश सारे संसार के लोग कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में सदा लगी रहती है। तो निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। इसी तरह लक्ष्मी जी जो है भगवान की एक दासी है। यह ताम विविक्त चरितै अनुवर्तमानाम न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंग सा त्वं द्विज अनुपथ पुण्य रजा पुनीता श्रीवत्स लक्ष्म किम अगाभग भाजन त्वं। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी सेवा में लगती रहती है। यानी कि बता रहे हैं कि अगर लक्ष्मी जी को एज ए वो देखा जाए कि डिवोटी था, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे लक्ष्मी जी को एक ऐश्वर्य की देवी के रूप में देखा जा रहा है जो भगवान की सेवा में लगी है। तो हम बता रहे हैं कि भगवान उनके प्रति अनुरक्त नहीं रहते। वो लक्ष्मी जो कि परम सुंदरी है, जिसको प्राप्त करने का हर कोई चाहता है, जो परम ऐश्वर्यवान है, भगवान उनके प्रति अनुरक्त नहीं है। लेकिन भक्तों के, शुद्ध भक्त जिनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है,
ऐसे भक्तों के कार्यों के प्रति भगवान ज्यादा अनुरक्त हैं। अतएव आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं? आपने बोला है भगवान कि आप ब्राह्मणों के पद की धूल से शुद्ध होते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपके जो वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है उससे आप शोभित होते हैं, बल्कि वो श्रीवत्स का चिन्ह जो है आपकी छाती में लगकर शोभित होता है। जैसे कि कोई बहुत ही बढ़िया मॉडल है, तो ऐसा नहीं है कि कपड़े बहुत सुंदर हैं और कपड़ों में मॉडल अच्छा लग रहा है, बल्कि वो मॉडल या वो जो लेडी और जेंट जो भी कपड़े पहन लेता है वो कपड़े बड़े सुंदर लगने लगते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से समझाया जा रहा है कि वास्तव में आपके चरणों की धूल लेकर एक वैष्णव हमेशा ये कृपा करता है, अई नंद तरुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम मदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंत, कि मुझे अपने चरणों की धूल बना के रखिए। तो वैष्णव तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वैष्णव के चरण को धूल को मैं अपने सर पे लेता हूँ। वो कथा याद आती है कि जब भगवान ने एक बार अपने आप को बीमार कर लिया और बोला मैं केवल शुद्ध भक्तों के चरण रज से ही शुद्ध हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, और सभी भक्त डर गए, भगवान हम अपने चरणों की धूल आपके सर पे लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो कैसे है? इसलिए जो 4 कुमार हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में आपकी कृपा से ही भक्तों की शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भगवान एक तरह से 4 कुमार को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि हे 4 कुमार, आप उन ब्राह्मणों या वैष्णवों में से हैं जिनसे मैं शुद्ध होता हूँ। तो यहाँ 4 कुमार सही फिलॉसफी लगा रहे कि हम आपके दास के दास हैं, वास्तव में आपकी शक्ति से हमारी शक्ति है। तो इस प्रकार से इन श्लोक स्थापित कर रहे हैं। भगवान का ये कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मण और वैष्णव के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए है कि ब्राह्मण और वैष्णव का किस प्रकार आदर करना चाहिए। ये बात कहने के लिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, धर्मस्य ते भगवता त्रियुग त्रिभिः स्वै पद्भिः चरचरम इदं द्विज देवतार्थम नूनं वृतं तत् अभिधाति रजतमा च सत्वेन न वरदया तनुवा निरस्य। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर और अचर प्राणी है। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं और द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दें। तो कह रहे हैं आपके अंदर एक क्षमता है, जब कहते हैं ना कि जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, वैसे ही वहां जहां कृष्ण रहते हैं वहां पर माया नहीं रह सकती है। जहां कृष्ण है वहां तमोगुण रजोगुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए आपके रहने से वैष्णव का हृदय इतना पवित्र होता है। यहाँ फिर से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आप साक्षात धर्म में, आप तीनों युग में प्रकट होते हैं। 3 युग कौन से हैं? सतयुग, द्वापर और त्रेता। कह रहे हैं इनमें आप प्रकट होते। कलयुग कहाँ चला गया? कलयुग में भगवान नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि हर युग में संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो ये 3 युग की क्यों बात करते हैं? क्योंकि चौथा युग जो है उसमें भगवान छन्न अवतार लेते हैं, यानी कि गुप्त अवतार, जो कि दिखाते नहीं है कि मैं भगवान हूँ। ये तो बाद में भक्त लोग शास्त्रों को पढ़ के पहचान लेते हैं कि आप ही तो हैं। तो ये अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, जो 535 साल पहले लगभग आए और छन्न अवतार के रूप में आए। वॉज सीक्रेट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं तो एकदम सारे सिम्टम वही निकल के आते हैं जो शास्त्रों में भागवतम में बताए गए। कहाँ पे पैदा होंगे, किसके पुत्र होंगे, क्या करेंगे। तो इस प्रकार बता रहे हैं 3 युगों में अपने आप को प्रकट करते हैं, चौथे युग में आप प्रकट रहते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद भी कि अन्य युगों में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उनको त्रियुग कहा जाता है। चारों कुमार रजो और तमोगुण में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप दे डाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोध जो है, काम एषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुव, काम और क्रोध किससे आता है? रजोगुण से पैदा होता है। तो ये रजोगुण ही है जो हमारी समस्या है। तो बता रहे हैं कि क्योंकि वो इस ज्ञात थे कि हमारे अंदर अभी भी है रजो तमो, अदरवाइज मैं श्राप कैसे दे देता। तो उन्हें अपनी दुर्बलता का पता चल रहा था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप ही दूर कर सकते हैं इन चीजों को।
न त्वम द्विज उत्तमः कुलम यदि हातम गोपम गोप्ता वृष स्वहर्णेन सुस्तृणितेन तरहि एव नक्ष्यति शिव तव देव पंथा लोकः अग्रहिष्यत ऋषभस्य ही तत्प्रमाणम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। द्विज अगेन वही ब्राह्मण या वैष्णव। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि सारे मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल पर तथा प्रभुत्व कर्म करते हैं। यानी कि जितना भी धार्मिक चीजें चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा नहीं करेंगे तो सारे लोग ये करना बंद कर देंगे और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यद यद आचरयति श्रेष्ठा तत्व तेरा जना, कि जैसे जैसे महान लोग करते हैं लोग उसको अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता है ताकि लोग उसको फॉलो कर पाए। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए प्रकट हुए और लोगों को उन्हीं का मार्ग अनुसरण करना होता है। हाँ, तो वैदिक आदेश क्या है? वैदिक आदेश ये है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपना चिंतन तर्क वितर्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे वो परब्रह्म को नहीं समझ सकता। उसे केवल महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। महाजन येन गता स पंथा। हाँ, जिस रास्ते पे महाजन चले, जो उन्होंने बताया उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर अविलंबित रहें तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह भी किए जा सकते हैं। समझे? कि हम तो घर में गीता पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, हम घर में ही समझ लेंगे, या हम यूट्यूब पे ही समझ लेंगे सारी चीजें, तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें पर्सनली गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो इन्हीं शास्त्रों को पढ़ाने वाले आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, इसी भागवत को पढ़ते हैं वो लोग भी, लेकिन वो गुमराह कर देते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम महापुरुषों के ऐसे लोगों का अनुसरण करें जिनके जीवन में जो कि परंपरा में है, जो शास्त्रों को अपने जीवन में लेके आते हैं। या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते, अनुसरण नहीं कर पाते। कई बार हम मतलब को समझ नहीं पाते कि शास्त्रों में जो लिखा है उसका वास्तविक प्रैक्टिकल मतलब क्या है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गायों के और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। वो ग्वाल बाल थे और ब्राह्मण और भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे, है कि नहीं? आपने देखा अपने जीवन में, हमने कितनी कहानियां सुनी कि वो ब्राह्मणों को, सुनामा, आगे नारद मुनि, जो भी कहानी हमने सुनी, उसके बाद पूरे दिन वो गायों को चराते थे। तो गौ ब्राह्मण, जैसे मतलब गौ गाय और ब्राह्मण को के हितकारी थे। अब ये तो स्वयं भगवान है, इससे हमें पता चलता है कि भगवान की इच्छाएं क्या हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी ऐसे वैष्णवों की रक्षा करें और गायों की रक्षा करें, गायों को आनंद प्रदान करें, वैष्णवों को आनंद प्रदान करें। तो यही भगवान की इच्छा लगती है। यदि समाज में महापुरुष नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सम्मान नहीं देते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाह रहे हैं, इसलिए अपने मुंह से बार बार ब्राह्मणों की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं कि उनके कारण मुझे बल मिलता है, ताकि हम लोग इस बात को समझें कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की। और यही हो रहा है समाज में। हमें लग रहा है कि सोसाइटी बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, लेकिन जहां पर डेवलपमेंट, अगर वास्तविक डेवलपमेंट है तो वहां पर प्रसन्नता होनी चाहिए, दिल खिले हुए होने चाहिए। लेकिन दिल खिले हुए नहीं है। जितनी डेवलपमेंट तेजी से हो रही है, आप देख रहे हैं, उतनी प्रसन्नता, हंसी समाप्त होती जा रही है। और हाइपरटेंशन, कंपैरिजंस, एनवियसनेस और पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़, क्रोध, इम्पेशंस, इनडिसिसिवनेस, ये सब बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हैं इस मेटल वर्ल्ड। तो इसका मतलब वास्तविकता में हमें संपन्नता नहीं मिल रही है। इसको संपन्नता नहीं कहा सकता। ऐसी कैसी संपन्नता? संपन्नता में तो हरियाली और प्रसन्नता होनी चाहिए हृदय में। तो इसलिए क्योंकि हम लोग वैष्णवों के लिए प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रसन्नता नहीं हो रही है। और इसी को सिखाने के लिए भगवान जो है इतने सारे शब्द बोले। लेकिन यहाँ पर ये समझ गए, चार कुमार समझ गए कि आप वास्तविकता में हमें प्रसन्न करने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए कि वैष्णव की क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं, प्रिय प्रभु,
तत्ते अनभीष्टम इव सत्वनिधे विधिस्तो क्षेमम जनाय निज शक्ति भी उदधृत अत अरे न एतावतात्र अधिपते बत विश्वभर्तु तेजा क्षतम तु अवनतस्य सते विनोद। हे प्रभु, आप नहीं जानते कि शुभ मार्ग को विनिष्ट किया जाए, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को कोई खत्म कर दे, आप उस मार्ग को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो आपने ऐसा जीवन काल में अपने चरित्र से भी यही करा पूरे जीवन में, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आधार हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरे लिए करणीय है, लेकिन मैं फिर भी काम करता हूं, क्योंकि नहीं तो ये सारे लोग मेरी नकल मारेंगे। आप सामान्य लोगों के लाभ के लिए अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के पालक हैं, अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं है। जो आप अपने आप को इतना निम्न स्थापित कर देते हैं, जो आप नंद बाबा के चप्पलों को जब सर पे रखते हैं, तो वास्तव में आप दास नहीं बन जाते, लेकिन आप विनम्रता का दर्शन कराते हैं। आपकी एक एक लीला जो है उसमें विनम्रता टपकती है, लेकिन उससे आपकी जो है ओरिजिनल पोजीशन कभी नहीं घटती है। प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आप ऐसा करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति कभी कम नहीं होती है। इसलिए चाहे आप जितना भी बोल लें कि ब्राह्मणों की कृपा से, धूल से आपको शक्ति मिलती है, लेकिन ये आपकी विनम्रता है। तो यहाँ पर चार कुमार अपने आप को निम्न स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में हम लोग हैं ही भगवान के अंश हैं। चार कुमार शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं या शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये क्या क्या हुआ, चार कुमार को उन्होंने कैसे श्राप दे दिया, ये अनुचित था। हाँ, उन्होंने यदि कोई एक वैष्णव गलती करे तो मुझे और ज्यादा झुक जाना चाहिए, न कि मुझे बदले में प्रति उत्तर देना चाहिए। इसी से वैष्णव साबित होता है कि यस, ही इज अ वैष्णव, जो रिबेल नहीं करता है, जो रिएक्ट नहीं करता है, कोशिश करता है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कभी फेल हो जाएं तो हम भक्त बनने के कगार पे नहीं है, बट हम इस बात को कब मानेंगे कि हम परफेक्ट वैष्णव बन गए, जब हम ऐसे रिएक्ट करना बंद कर दें। तो ये चार कुमार को अब समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, और भगवान को बिल्कुल हृदय से आपको गुणगान कर रहे हैं और अपनी निम्न पोजीशन को बता रहे हैं, और बताने के भगवान आपने हमारा गुणगान इसलिए किया ताकि समाज में एग्जाम्पल साबित हो, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द एंजॉयर, यू आर द प्रोपराइटर, यू आर द कंट्रोलर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।